हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि द इलीट के AEW छोड़कर WWE के अंदर जाने के ऊपर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि AEW की शोज की टेपिंग्स को लेकर हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फाइनली रिवील हो चुका है कि AEW का ऑल इन शो किस तरीके का शो होने वाला है। फॉर्मर विमेंस चैंपियन जेमी हेटर के इंजरी से रिटर्न को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि क्या हमें दोबारा से जॉन मॉक्सली AEW के अंदर चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के अपकमिंग शो यानी कि ऑल इन की, और जानते हैं कि ऑल इन को लेकर कौन सी अपडेट सामने आ रही है कि ये किस तरीके का शो हो रहा है। तो गाइस आप अगर रेसलिंग कंपनी को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग कंपनियां अपने कंपनी के अंदर कुछ शोज वीकली बेसिस के ऊपर करते हैं और कुछ शोज महीने में एक बार करते हैं, जिसे कि पे पर व्यूज कहते हैं। और किसी भी रेसलिंग कंपनी के वीकली शोज हमें टेलीविजन के ऊपर फ्री में देखने को मिलते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पे पर व्यूज के साथ थोड़ा सा अलग पंगा चलता है। क्योंकि अगर किसी को कोई पे पर व्यू देखना है तो उसे वो पे पर व्यू देखने के लिए पहले वो पे पर व्यू शो खरीदना पड़ता है और उसके बाद ही फैंस वो पे पर व्यू देख सकते हैं, जिसका ही नाम होता है पे पर व्यू। और रेसलिंग कंपनी को अपने पे पर व्यू से काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इससे वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। और ऐसे ही AEW के अपकमिंग इवेंट यानी कि ऑल इन शो को लेकर काफी सारे सवाल सामने आ रहे थे कि क्या ये ऑल इन शो AEW के रेगुलर टीवी शो की तरह ही टीवी पर आएगा, या फिर फैंस को AEW का ऑल इन शो पे पर व्यू की तरह खरीद कर देखना पड़ेगा, और अगर खरीद कर देखना पड़ेगा तो वो कहाँ। तो इस सब को लेकर फैंस के मन में काफी सारे सवाल थे। और गाइस इसी को लेकर हाल फिलहाल में एक अपडेट सामने आ रही है, जो अपडेट हमें बता रही है कि AEW अपने अपकमिंग इवेंट यानी कि ऑल इन शो को एक टीवी शो नहीं बल्कि एक पे पर व्यू करने वाली है। और हमें AEW का ये ऑल इन शो एज ए पे पर व्यू यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर फैंस को पे पर व्यू देखने के लिए पैसे देकर खरीदना पड़ेगा। जिससे आप समझ सकते हैं कि AEW अपने इस ऑल इन पे पर व्यू से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर फैंस जानना चाहते थे कि ये पे पर व्यू कहाँ पर स्ट्रीम होगा, और इससे हमें तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गाइस बताया ऐसा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर AEW का ऑल इन पे पर व्यू AEW के नॉर्मल पे पर व्यूज की तरह ही उनके पे पर व्यू स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यानी कि BR लाइव पर देखने को मिलने वाला है, जो तो रही यूनाइटेड स्टेट्स की बात। पर जहाँ तक बात है इंडियन फैंस की, तो गाइस मुझे लग रहा है कि हमें AEW का ऑल इन शो AEW के हर एक शो की तरह ही इंडिया के अंदर यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है, जहाँ पर AEW का डायनामाइट शो तो आता ही है और पे पर व्यूज भी आते हैं। पर फिर एक बार मैं पूरी की पूरी गारंटी से नहीं कह रहा कि मैं ऑल इन शो इंडिया के अंदर यूरो स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे इसको लेकर आगे कोई अपडेट आती है तो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप ये शो इंडिया से भी कैसे देख सकते हैं। पर ये शो एक पे पर व्यू होने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW का टेपिंग शेड्यूल कैसे चलने वाला है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW अपने मोस्टली सभी शोज लाइव परफॉर्म करती है, यानी कि शो लाइव चलने के दौरान हमें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। पर कभी कभार AEW अपने कई सारे शोज पहले से ही टेप कर लेते हैं और हमें बाद में वो शोज टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलते हैं, और इसे हम टेप शोज कहते हैं। और AEW ऐसा काफी कम बार करती है, और ये यूजुअली तभी होता है जब उन्हें टेपिंग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा हो, और शायद इसी तरीके की प्रॉब्लम AEW के अपकमिंग शोज को फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में ऐसे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि हमें जो AEW का ऑल इन पे पर व्यू के पहले का लास्ट डायनामाइट शो देखने को मिलने वाला है, वो शो तो लाइव होने वाला है। पर गाइस लाइव शो करने के बाद AEW डायरेक्टली अपना ऑल इन पे पर व्यू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के लिए रवाना होने वाली है, क्योंकि वहां पर भी जाकर AEW अपना टाइम मैनेजमेंट कर अपना ऑल इन पे पर व्यू अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सके। और इसी वजह से हाल फिलहाल में ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि AEW अपना डायनामाइट शो लाइव करने के बाद डायरेक्टली अपना कोलिजन शो भी टेप करने वाली है, और कोलिजन शो टेप करने के बाद डायरेक्टली AEW ऑल इन के लिए निकलने वाली है। यानी कि हमें ऑल इन पे पर व्यू के पहले जो कोलिजन शो देखने को मिलने वाला है वो शो पहले से ही टेप किया होगा, इसीलिए प्रोबेबली शो के काफी सारे स्पॉयलर्स बाहर आ सकते हैं। पर मैं तो स्पॉयलर से बचकर ही शो देखता हूँ। तो देखते हैं कि AEW अपने ऑल इन पे पर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन शो पर क्या क्या करती है। पर ये बात तो कंफर्म है कि वो शो पहले से ही टेप किया हुआ शो होने वाला है। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें फॉर्मर AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि जेमी हेटर काफी जल्दी अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं।
तो गाइज अगर आपने जेमी हेटर को फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि जेमी हेटर जब विमेंस वर्ल्ड चैंपियन थी तब उनके टाइटल रेन के दौरान उन्हें एक इंजरी हुई थी और इसके बावजूद भी जेमी हेटर AEW के शो के ऊपर रसल कर रही थी, पर इवेंचुअली उन्होंने एक नॉर्मल मैच के अंदर टोनी स्टॉर्म के खिलाफ अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉप कर दी, जिससे कि जेमी हेटर अपनी इंजरी के ऊपर काम कर पूरी तरीके से ठीक होने के लिए थोड़ा फॉर टाइम ऑफ ले सकती है। और जब से जेमी हेटर अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हारी है तब से जेमी हेटर अब तक AEW के शो के ऊपर वापस नहीं आए, पर सभी फैंस को लग रहा था कि मैं शायद जेमी हेटर AEW के ऑल इन पे पर व्यू तक पूरी तरीके से ठीक होकर वापस आते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि AEW का ऑल इन पे पर व्यू जेमी हेटर के होम टाउन यानी कि लंदन इंग्लैंड के अंदर होने वाला है और इसीलिए सबको लग रहा था कि जेमी हेटर ऑल इन पे पर व्यू पर अपना रिटर्न कर वहां पर अपनी विमेंस चैंपियनशिप मैच रसल कर दोबारा से अपनी विमेंस चैंपियनशिप कैप्चर कर सकती है। और यहीं पर जेमी हेटर की रिटर्न को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और गाइस सच में ये अपडेट काफी बुरी है, क्योंकि बताया ऐसा जा रहा है कि जेमी हेटर ऑल इन पे पर व्यू तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएंगी और जेमी हेटर हमें ऑल इन पे पर व्यू पर किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं करती हुई दिखाई देने वाली। जो देखा जाए तो जेमी हेटर को लेकर एक पहले से काफी बुरी अपडेट है, लेकिन गाइस यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि हमें जेमी हेटर साल 2023 में तो रिटर्न नहीं करती हुई दिखाई देने वाली। जो देखा जाए तो जेमी हेटर के लिए बद से बदतर हालत हो चुकी है, क्योंकि पहले लग रहा था कि जेमी हेटर ऑल इन शो पर आ सकती है, लेकिन ऑल इन तो छोड़ो, जेमी हेटर इस साल ही रिटर्न नहीं कर पाएंगी। जो अपडेट तो मेरे हिसाब से काफी खराब है कि जेमी हेटर काफी ज्यादा टाइम मिस करने वाली है। पर गाइज मैं तो चाहता हूँ कि जेमी हेटर की ऑल इन शो पर एक अपीयरेंस तो हो जाए, जिससे कि जेमी हेटर अपने होम टाउन फैंस के सामने अपने आप के लिए एक मोमेंट तो बना पाएंगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं अब भी होप कर रहा हूँ कि जेमी हेटर ऑल इन शो पर आए, तो देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें द एलीट AEW छोड़कर जाते हुए दिखाई देने वाली है या नहीं। तो गाइस अगर आप द एलीट यानी कि केनी ओमेगा, हैंगमैन पेज या फिर यंग बक्स को बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इन सभी ने AEW कंपनी स्टार्ट की है और AEW कंपनी के ये सभी सुपरस्टार्स सबसे पहले साइन किए गए सुपरस्टार्स थे, जिन्होंने साल 2019 के अंदर AEW के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जो कॉन्ट्रैक्ट लगभग 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि साल 2023 के आखिर में, यानी कि अब 1-2 महीने के अंदर ही इन सभी सुपरस्टार्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, यानी कि द एलीट पूरी तरीके से फ्री एजेंट होने वाली है। और बताया ऐसा जा रहा है कि WWE की नजर द एलीट को साइन करने पर है और WWE द एलीट को अपनी कंपनी के अंदर जरूर साइन करना चाहती है। जो अपडेट हाल फिलहाल में द एलीट को लेकर सामने आ रही थी कि द एलीट ने अब तक AEW के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और WWE भी द एलीट को साइन करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो लग रहा था कि शायद द एलीट AEW छोड़कर WWE के अंदर जा सकती है। पर गाइज इस वीक द एलीट के AEW स्टेटस को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट आई है। जो अपडेट हमें फाइनली बता रही है कि द एलीट की फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाली है। और यहाँ पर अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के अंदर बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि गाइज शायद द एलीट ने AEW के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है और अब द एलीट AEW छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जो अपडेट हाल फिलहाल में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने न्यूज लेटर के अंदर बताई है। और यहाँ पर मैडजर ने ये तो कंफर्म नहीं किया कि द एलीट ने क्या AEW के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं, लेकिन मैडजर का कहना है कि द एलीट AEW छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जो देखा जाए तो गाइस सच में द एलीट को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है कि द एलीट अपनी होम कंपनी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। और ये सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि द एलीट को AEW छोड़कर जाना चाहिए या नहीं। पर मैं तो नहीं चाहता कि ऐसा हो। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी जॉन मॉक्सली AEW के अंदर दोबारा से चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर ऐसा है तो मॉक्सली कौन सी चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि लास्ट टाइम जॉन मॉक्सली AEW के अंदर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे और जब मॉक्सली ने अपनी चैंपियनशिप MJF के खिलाफ हारी तब से लेकर अब तक मॉक्सली के पास कोई चैंपियनशिप नहीं है और लग रहा था कि मॉक्सली इतनी जल्दी चैंपियन भी नहीं बनने वाले। पर हाल फिलहाल में जब जॉन मॉक्सली ने डायनामाइट शो पर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक किया तो इसी पर बात करते हुए हाल फिलहाल में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपनी लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए कहा कि लग रहा है कि जॉन मॉक्सली काफी जल्दी दोबारा से चैंपियन बनने वाले हैं। और यहाँ पर मैडजर ने बताया कि जॉन मॉक्सली का ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक करना शायद आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी और मॉक्सली इनके बीच में AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए एक मैच सेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहाँ पर पूरे के पूरे चांसेस है कि जॉन मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी को इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे और मॉक्सली बन जाएंगे नए इंटरनेशनल चैंपियन। जो देखा जाए तो जॉन मॉक्सली को लेकर एक काफी अच्छी अपडेट है कि हमें जॉन मॉक्सली दोबारा से AEW के अंदर चैंपियन बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। पर गाइज मैं नहीं चाहता था कि मॉक्सली इंटरनेशनल चैंपियन बने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बन सकता है और ऑरेंज कैसिडी से उनकी इंटरनेशनल चैंपियनशिप कोई और सुपरस्टार ले सकता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप जॉन मॉक्सली को इंटरनेशनल चैंपियन बनता हुआ देखना चाहते हैं या फिर AEW ट्रियोस चैंपियंस। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey,
Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?